अब आपको आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर दिखाते हैं और ये खबर है अमेरिका से। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत में खबरों में बने हुए हैं। अमेरिका के साथ भारत के टैरिफ वॉर का विश्लेषण शुरू करने से पहले आपको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में 3 बातें जरूर पता होनी चाहिए। पहली बात, ट्रंप की ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी। दूसरी बात, दुनिया में ट्रंप के ना तो कोई परमानेंट दोस्त हैं और ना ही परमानेंट दुश्मन हैं। उनके दोस्त बदलते रहते हैं, उनके दुश्मन भी बदलते रहते हैं। जैसे भारत के साथ भी आजकल वो यही कर रहे हैं। एक जमाने में भारत पक्का दोस्त था, लेकिन आजकल भारत उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। और तीसरी बात ये कि ट्रंप स्वभाव से एक व्यापारी हैं, यानी एक बिजनेसमैन है। मतलब जहां मुनाफा है, ट्रंप भी आपको वही मिलेंगे। उनके दिमाग में दोस्ती और दुश्मनी का एक ही मापदंड है और वो है मुनाफा या फिर अपना फायदा या फिर पैसा कहां है। आजकल उन्हें पैसे की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ताकत उन्हें चाहिए। और दूसरा, एक उनका सपना है कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और अब जब उनको दूसरी बार मौका मिला है अमेरिका को लीड करने का, तो वो चाहते हैं कि वो अमेरिका के महानतम राष्ट्रपति बन जाएं। और इस बात की उन्हें बहुत जल्दी है, बहुत जल्दबाजी में है। जल्दी में कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि अमेरिका के लोग और पूरी दुनिया के लोग उन्हें यह मान लें कि वही सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। उन जैसा कोई राष्ट्रपति अमेरिका का कभी हुआ नहीं और वो अमेरिका को फिर से महान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और महान बनाने के लिए उनके पास समय बहुत ही कम है। पिछले 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% से ज्यादा टैरिफ लगाने की दूसरी बार धमकी दी है। ट्रंप रशिया के खिलाफ बयान भी देते हैं और रशिया के साथ व्यापार भी करते हैं, रशिया से सामान भी खरीदते हैं। चीन पर पहले 145% का टैरिफ लगाते हैं, बाद में उनसे डील करके इस टैरिफ को घटाकर 30% कर देते हैं। ट्रंप के इस दांव पेच को अब भारत अच्छी तरह से समझ चुका है। और एक बार चाणक्य ने विदेशी संबंधों को लेकर कहा था कि किसी भी देश को ऐसी मित्रता या गठबंधन तुरंत समाप्त कर देना चाहिए जिससे भविष्य में उसे नुकसान होता हो। अमेरिका से भारत की मित्रता या गठबंधन खत्म तो नहीं हो सकता, भारत को ये मित्रता खत्म करनी भी नहीं चाहिए और ना ही भारत कर रहा है। लेकिन अमेरिका को भारत ने कुछ चीजें स्पष्ट जरूर कर दी हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है जो भारत ने अमेरिका को स्पष्ट की है कि हमारे लिए हमारा राष्ट्र हित सर्वोपरि है और भारत किसी भी दबाव के सामने झुकने वाला देश तो है ही नहीं। भारत के विदेश मंत्रालय ने कल एक बयान जारी करके पूरी दुनिया, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को संदेश दे दिया कि भारत को जहां से भी सस्ता कच्चा तेल मिलेगा वो वहीं से खरीदेगा। भारत ने अपने स्टेटमेंट में लिखा है कि जो देश आज रशिया से तेल खरीदने को लेकर भारत की आलोचना कर रहे हैं, भारत को आंख दिखा रहे हैं, वही देश रशिया से व्यापार भी कर रहे हैं। और आंकड़ों के साथ भारत ने बताया है कि कैसे इस समय भारत और रशिया के बीच जितना कारोबार हो रहा है उससे कहीं ज्यादा कारोबार यूरोपीय यूनियन और रशिया के बीच हो रहा है। यूरोप के जो देश हैं वो रशिया से व्यापार कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं और भारत से कहते हैं कि आप तेल मत खरीदो। पिछले साल 2024 में यूरोपीय यूनियन के देशों ने रशिया से करीब 6 लाख करोड़ रुपए का व्यापार किया था। अमेरिका कैसे अपने हित को सबसे ऊपर रखता है, इसका भी भारत के विदेश मंत्रालय ने खुलासा किया, आंकड़े दिए। और आज भी अमेरिका रशिया से खाद खरीद रहा है, रसायन खरीद रहा है और दूसरे बहुत सारे सामान आज भी अमेरिका रशिया से खरीदता है। लेकिन हमसे यह कहता है कि रशिया से कुछ मत खरीदो, रशिया से तेल मत खरीदो। और ट्रंप बार बार अब इसको बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि क्योंकि अमेरिका इसलिए नाराज है क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है सस्ते दाम पर। अब अगर आप देखेंगे, ऐसा तो नहीं है कि भारत रशिया से अभी हाल ही में तेल खरीद रहा है, पिछले 3 साल से खरीद रहा है। लेकिन ट्रंप को तेल की यह डील अचानक से चुभने लगी और अचानक पिछले 1-2 हफ्ते से डोनाल्ड ट्रंप ये कहने लगे कि हम भारत पर ज्यादा टैरिफ इसलिए लगाएंगे, पेनल्टी इसलिए लगाएंगे क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीदता है। अचानक से ऐसा लगा जैसे उनकी नींद टूटी और वो रशिया से तेल खरीदने को लेकर ऐसा लगता है कि भारत के खिलाफ कोई फाइल तैयार कर रहे हैं, इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं ताकि वो भारत पर पेनल्टी लगा सके। ये एक बहाना ढूंढ रहे हैं वो।
डोनाल्ड ट्रंप सहूलियत के साथ दुनिया भर में टैरिफ लगाते हैं अपनी सहूलियत देखकर, और इसीलिए अब तक 90 से ज्यादा देशों के साथ उनकी ट्रेड डील अभी हुई भी नहीं है। और आज फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने नई धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि अगले 24 घंटों में वो भारत पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाने वाले हैं, और उसकी वजह यह है कि भारत रशिया से तेल खरीदता है और ऐसा करके यूक्रेन के खिलाफ रशिया की इस वॉर मशीन को ईंधन दे रहा है। यानी युद्ध लड़ने में भारत रशिया की मदद कर रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन में लोग मर रहे हैं। हालांकि आज रशिया से सबसे ज्यादा कच्चा तेल भारत नहीं खरीदता। आप जानते हैं कौन खरीदता है? चीन सबसे ज्यादा तेल खरीदता है रशिया से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को चीन दिखाई नहीं दे रहा। डोनाल्ड ट्रंप चीन पर बिल्कुल चुप हैं और भारत पर बयान दे रहे हैं। दिसंबर 2022 से जून 2025 के बीच चीन ने रशिया का 47% तेल खरीदा है और भारत ने 38% कच्चा तेल खरीदा। आज चीन रशिया से सबसे ज्यादा कोयला भी खरीद रहा है। तो चीन रशिया से कोयला खरीदता है, तेल खरीद रहा है हमसे कहीं ज्यादा, लेकिन अमेरिका रशिया से कुछ नहीं कहता। यूरोपीय यूनियन और तुर्की ने भी रशिया से लगभग 6% कच्चा तेल खरीदा है। ट्रंप की नीतियों की आलोचना उनकी पूर्व प्रतिद्वंदी और रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद की पूर्व दावेदार रही निकी हेली ने भी अभी थोड़ी देर पहले की है। सोचिए, निकी हेली उन्हीं की पार्टी में है, लेकिन ट्रंप के इस कदम की आलोचना कर रही हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि भारत को रशिया से तेल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन चीन जो भारत का विरोधी है वो रशिया और ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है। उसे 90 दिनों की टैरिफ छूट दे दी गई। चीन को छूट देना और भारत जैसे अपने मजबूत मित्र देश के साथ रिश्ते खराब करना उचित नहीं है। यह सलाह निकी हेली ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप इस समय लॉजिक्स को दूर रखकर सिर्फ एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि ट्रंप को भारत तो नजर आ रहा है, लेकिन चीन के मामले में ट्रंप चुप क्यों है? उसका कारण यह है कि चीन के पास रेयर अर्थ खनिज का विशाल भंडार है। तो रेयर अर्थ क्या होता है? यह एक प्रकार का दुर्लभ खनिज पदार्थ होता है। यह दुर्लभ खनिज है जिसका इस्तेमाल स्मार्टफोन में होता है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में होता है और मिसाइल्स में किया जाता है। और अमेरिका इस रेयर अर्थ खनिज का बड़ी मात्रा में आयात करता है और इसीलिए ट्रंप चीन पर चुप हैं, क्योंकि चीन से उन्हें ये चाहिए। रेयर अर्थ मिनरल उन्हें चीन से चाहिए और चीन ने भी इसकी जो सप्लाई है वो धीरे धीरे कम करनी शुरू कर दी है और ये अमेरिका की मजबूरी है, इसलिए वो चीन को नाराज नहीं कर सकता, चीन को छेड़ नहीं सकता। रशिया और यूक्रेन युद्ध के बावजूद आज भी रशिया की 51% नेचुरल गैस यूरोपीय यूनियन खरीद रहा है और इसके साथ ही सबसे ज्यादा पाइपलाइन गैस भी रशिया से यूरोप के इन्हीं देशों में जाता है। यूरोप के ज्यादातर देशों में सर्दियों के दौरान घरों को गर्म रखने के लिए, इमारतों को गर्म रखने के लिए रशिया से इंपोर्ट होने वाली इसी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो देश ये गैस ना खरीदें तो उनके लोग ठंड में मर जाएंगे। ट्रंप भले ही रशिया के खिलाफ लगातार बयान देते हैं, लेकिन वर्ष 2024 में अमेरिका ने रशिया से ही 25,500 करोड़ रुपए का सामान खरीदा। वहीं इस साल जनवरी से लेकर मई के बीच अमेरिका रशिया से 17,750 करोड़ रुपए का सामान आयात कर चुका है। यानी अमेरिका अपने फायदे की रक्षा करता है, अपने हितों की रक्षा करता है, लेकिन भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ देता है। इसीलिए अब भारत ने अमेरिका को सीधा जवाब देना शुरू कर दिया है। We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalancing. But I want to say this to you. Obtaining respect and ensuring dignity for societies can also be achieved through cultural prowess, especially through cultural prowess. तो जो स्टेटमेंट है भारत का, जो भारत के विदेश मंत्रालय ने
4 अगस्त 2025 को जारी किया है। ये स्टेटमेंट हाल के वर्षों में भारत की तरफ से अमेरिका को सबसे कड़े शब्दों में दिया गया जवाब है। इसलिए एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, इसे आप समझिए। और इसे आप इस बात से समझिए कि भारत ने ये बयान जो दिया है अमेरिका को, इससे साफ कर दिया है कि भारत अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं। और जैसे आपने पुष्पा फिल्म में डायलॉग सुना होगा, न झुकने वाला, भारत ने भी वही डायलॉग अमेरिका को दिया है कि भारत झुकेगा नहीं। दुनिया में भारत की कूटनीतिक ताकत लगातार बढ़ रही है। अब ये पुराने वाला भारत नहीं रहा। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत की वजह से दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर इस समय बदल रहा है या बदलने वाला है? और इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ अब घेराबंदी कर रहे हैं। भारत अब उन्हें अचानक से चुभने लगा है। पिछले 80 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को 2 गुटों में बांटा जाता है। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ रशिया। ये 2 धुरियां हैं अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी की। भारत ने हमेशा खुद को न्यूट्रल रखा, बीच में रखा, किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। हालांकि भारत का झुकाव हमेशा से रशिया के प्रति ज्यादा रहा, क्योंकि रशिया हमारा सबसे पुराना दोस्त है। हर मुसीबत की घड़ी में अमेरिका हमें बचाने नहीं आया, रशिया ने हमारी मदद की। रशिया ने एक सच्चे मित्र की तरह हमेशा भारत की मदद की है, सुख में दुख में। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। दक्षिण एशिया में भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। दुनिया में भारत एक विशाल बाजार है और अब भारत अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर बहुत सख्त रवैया अपना रहा है, जो कि एक नई बात है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप भारत के विरुद्ध लगातार घेराबंदी कर रहे हैं, जिससे भारत रशिया से दूरी बना ले, वो ऐसा चाहते हैं। और दूसरे देशों की तरह भारत भी अमेरिका के मुताबिक फैसले लेने लगे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। इसके अलावा वो लगातार दावा ये कर रहे हैं कि उन्होंने कई देशों में युद्ध को रुकवाया है, सीज फायर करवाया है, और उन्हें किसी भी कीमत पर शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना ही चाहिए। ये उनकी सबसे बड़ी इच्छा है। लेकिन भारत ने सीज फायर का जो उनका दावा था, उसे खारिज कर दिया। भारत ने साफ कह दिया कि उनका पाकिस्तान के साथ सीज फायर में कोई रोल नहीं है। और ट्रंप की धमकियों के बावजूद रशिया और यूक्रेन में सीज फायर नहीं हो पा रहा। इसलिए ट्रंप आजकल 2 बातों से बड़ा परेशान है। एक, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ, उसका श्रेय उन्हें नहीं मिल रहा, क्योंकि भारत ने ये काम किया नहीं, भारत उन्हें श्रेय नहीं दे रहा। और दूसरा, वो यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध को भी रुकवा नहीं पा रहे। और यूक्रेन के जरिए भी अब ट्रंप भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन ने यह दावा किया है कि रशिया यूक्रेन पर जिन ड्रोन से हमला कर रहा है, उन ड्रोन्स में भारत के स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। अब आप देखिए, पहले डोनाल्ड ट्रंप रशिया का मुद्दा उठाते हैं, तेल का मुद्दा उठाते हैं और कहते हैं कि भारत जो पैसा रशिया को दे रहा है इस तेल के रूप में, इस तेल की डील के रूप में, उसी पैसे का इस्तेमाल रशिया इस युद्ध में कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ, और भारत इस युद्ध में ईंधन डाल रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन में लोग मारे जा रहे हैं। और फिर यूक्रेन आता है और यूक्रेन भी उसी तरह की बात करता है। तो आप समझ लीजिए, ये सारे एक ही टीम में हैं और एक ही प्रकार के बयान दे रहे हैं। वर्ष 2022 से ही भारत रशिया से कम कीमत पर, यानी डिस्काउंटेड प्राइस पर कच्चा तेल खरीद रहा है। इस समय 1 बैरल कच्चे तेल की कीमत करीब $65 है, यानी लगभग 5,700 रुपए है। और एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2022 से लेकर अब तक भारत को औसतन इस पर $15, यानी 1,300 रुपए का डिस्काउंट मिला है। समय समय पर यह डिस्काउंट बदलता रहता है, जिसमें अधिकतम $30 और कम से कम $2.5 तक की छूट भारत को मिलती है। वर्ष 2022 से लेकर अभी तक भारत ने रशिया से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से लेकर 2 लाख करोड़ रुपए तक की अपनी बचत की है। अब आप सोचिए, अगर हमारे 2 लाख करोड़ रुपए बच रहे हैं कहीं से सस्ता तेल खरीदकर, तो हम अपना पैसा क्यों ना बचाएं? भारतीय विदेश मंत्रालय के बाद भारत की सेना ने भी दुनिया को यह बता दिया कि भारतीय हितों के मामले में अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है और भारत की मदद नहीं की है। तो एक नोट करने वाली बात यह है कि अब भारतीय सेना ने भी आज सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया जिससे ऐसा लगता है कि वो अमेरिका को कुछ जवाब दे रही है। भारतीय सेना ने वर्ष 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध पर एक अखबार की
खबर को शेयर किया और बताया कि उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान को कितनी सैन्य मदद दी थी। इसमें लिखा है कि वर्ष 1954 से लेकर 1971 तक अमेरिका ने पाकिस्तान को लगभग $2 बिलियन के हथियार दिए। यानी आज के हिसाब से पाकिस्तान को करीब 17,500 करोड़ रुपए के अमेरिकी हथियार उस समय मिले थे। यानी उस समय अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त था, हमारा नहीं। उस समय अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान को बहुत कम दामों में हथियार बेचे या फिर कई बार मुफ्त में भी दिए। और इसका मतलब है कि जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था तब अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने समर्थन के साथ साथ हथियार भी दिए थे। वर्ष 1955 में अमेरिका ने पाकिस्तान को 120 F-86 जेट्स दिए थे और तब अमेरिका ने अपने आधुनिक हथियार पाकिस्तान को देकर दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बिगाड़ने की पूरी कोशिश की थी। अमेरिका ने वर्ष 1961 से पाकिस्तान को F-104 स्टार फाइटर लड़ाकू विमानों की डिलीवरी शुरू की और इसे उस समय दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता था। और तब भारत के पास इतने एडवांस्ड फाइटर जेट नहीं थे। यानी अमेरिका ने पाकिस्तान की एयरफोर्स को बहुत ज्यादा मजबूत किया। 60 के दशक में पाकिस्तान ने अमेरिका से 600 से ज्यादा M47 और M48 पैटर्न टैंक्स खरीदे, जो उस समय के दुनिया के सबसे आधुनिक टैंक्स में से एक थे। पाकिस्तान को भरोसा था कि इन पैटर्न टैंक्स के दम पर वो भारत को हरा देगा। हालांकि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में पंजाब के असल उत्तर इलाके में भारत ने पाकिस्तान के एक नहीं बल्कि 75 पैटर्न टैंक्स को नष्ट किया था और इसके बाद उस जगह को पैटर्न नगर कहा जाने लगा। उस जगह का नाम ही पड़ गया पैटर्न नगर। और यही वो समय था जब अमेरिका ने अपनी एक पनडुब्बी पाकिस्तान को ट्रांसफर की, जिसे पाकिस्तान ने PNS गाजी का नाम दिया। और बाद में 1971 के युद्ध में भारत के एक हमले में यह पनडुब्बी विशाखापट्टनम के पास समुद्र में डूब भी गई थी, नष्ट हो गई थी। 1971 के युद्ध से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को बम गिराने वाले B-57 कैनबेरा विमान भी दिए, जिससे पाकिस्तान की वायुसेना को भारत के मुकाबले तकनीकी बढ़त मिली। और अमेरिकी हथियारों के बावजूद जब पाकिस्तान 71 के युद्ध में हारने लगा तब अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए अपना 7वां नौसैनिक बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था, जिसका नेतृत्व परमाणु ऊर्जा से चलने वाला अमेरिका का एक बहुत ही शक्तिशाली युद्धपोत USS एंटरप्राइज कर रहा था। सोचिए, इतना दबाव भारत के ऊपर डाल दिया था। हालांकि अमेरिका की इन तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान 1971 का युद्ध हार गया, उसके 2 टुकड़े हो गए और बांग्लादेश का जन्म हुआ। फिर देखिए, इस समय अमेरिका चाहकर भी भारत को रोक नहीं पाया, कितनी भी मदद की पाकिस्तान की। फिर 1998 में भारत ने जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद भी अमेरिका ने भारत पर बहुत दबाव बनाया। अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध भारत पर लगा दिए और भारत ने उस समय भी अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर समझौता नहीं किया। और हम इन प्रतिबंधों के बावजूद अमेरिका की मर्जी के खिलाफ लगातार आगे बढ़ते रहे, एक मजबूत देश बनते रहे और बाद में यही अमेरिका हमारा दोस्त बना और इस अमेरिका ने दोस्ती का हाथ हमारे लिए बढ़ाया। और आज एक बार फिर अमेरिका भारत पर 25% टैरिफ लगाकर हमें नीचे दिखाना चाहता है, कमजोर करना चाहता है। लेकिन आज ये जो क्षण है हमारे लिए, ये भी पोखरण जैसा ही क्षण है। जैसे पोखरण में हमने किया था, वैसे ही आज दोबारा से भारत को अपने दम पर इस पूरी दुनिया के बड़े बड़े शक्तिशाली देशों का मुकाबला करना होगा। अमेरिका ने हमेशा भारत के साथ एक व्यापारिक डील ही की है। 1950 और 60 के दशक में भारत अमेरिका से सस्ता गेहूं मंगवाता था, क्योंकि तब हमारे पास खाने के लिए गेहूं नहीं था। और उस गेहूं को उसका जो नाम था, उसे कहते थे PL-480। ये उसकी जो किस्म थी उसका नाम था। और ऐसा आरोप है कि उस दौर में अमेरिका ने कई बार ऐसा घटिया गेहूं भारत में भेजा, जिस गेहूं को वहां जानवरों को खिलाया जाता था, वो गेहूं भारत को अमेरिका ने हमारे यहां इंसानों को खिलाने के लिए भेजा था। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी अमेरिका ने भारत को गेहूं न भेजने की तब धमकी दी थी। सोचिए उस समय की धमकियां क्या होती थी। अमेरिका ने कहा कि हम आपको गेहूं नहीं भेजेंगे, आपके लोग भूखे मर जाएंगे। और इसके बाद ही भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई और आज अनाज के उत्पादन के मामले में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुका है। और आज भी हम जो ये उदाहरण आपको दे रहे हैं, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा।
अमेरिका द्वारा ज्यादा टैरिफ लगाए जाने से पिछले महीने उसे 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। हालांकि टैरिफ बढ़ने से अमेरिका में ही अब सामान महंगा होने लगा है। एक और रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में ऑनलाइन रिटेल कंपनियों ने अपने सामानों के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और इसी वजह से अब अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता घट रही है। जुलाई में हुए एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में केवल 38% लोगों ने, एडल्ट्स ने, ट्रंप की आर्थिक नीतियों से अपनी संतुष्टि जताई, जबकि पिछले कार्यकाल के आखिर में यह आंकड़ा 50% था। आज अमेरिका के भी कई अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट ट्रंप की आर्थिक नीतियों की आलोचना कर रहे हैं और उनके मुताबिक आने वाले दिनों में अमेरिका में महंगाई और बढ़ेगी और अमेरिका जो भी ये टैरिफ लगा रहा है भारत जैसे देशों पर, इससे सिर्फ होगा ये कि अमेरिका के बाजारों में मिलने वाला जो सामान है वो और ज्यादा महंगा हो जाएगा और इस महंगाई की कीमत चुकाएंगे अमेरिका के आम लोग।